बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना ने ज़िंदगी के तमाम शोबों को बुरे तरीके से मुतासर किया है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में। अगर आप मौशी तरक्की की तरफ देखें तो एक तरह से पूरा निज़ाम आपको कोलैप्स होता हुआ नज़र आता है। तालीम का शोबा मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी रुक गई, क्योंकि जहाँ जहाँ लॉकडाउन थे बहुत सख्त, वहाँ पे ख़रीदार कम हो गए। जो प्रोड्यूसर्स थे ज़ाहिर है वो भी कोरोना के ख़तरात से निमट रहे थे। तो ये जो सारा सिनेरियो है ये उन इकॉनमीज़ ने तो फिर भी सह लिया जो कि मजबूत इकॉनमीज़ थी, लेकिन पाकिस्तान की मईशत पहले से ही काफ़ी तगोदो करती है, जद्दोजहद करती है। हमारा तजारती खसारा भी बढ़ता ही चला जाता है, हमारे ऊपर बैरूनी कर्ज़ों का बोझ बहुत ज़्यादा है। ऐसी मईशत को जब कोरोना जैसी वबा का सामना करना पड़ा और हमें भी वो सख्त फ़ैसले करने पड़े जो दुनिया ने किए, बहुत जगहों पे लॉकडाउन हुआ कुछ अर्सा, क्योंकि हुकूमत का तो खैर पहले दिन से मौक़िफ़ था कि मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो हल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ सकती है। इसके बावजूद जो भी जुज़वी तौर पर लॉकडाउन हुआ है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बेरोज़गारी भी बढ़ी है। जो इनफॉर्मल सेक्टर है, अगर मैं इकॉनमी की बात करूं तो वहाँ पर जो लॉसेस हैं वो शायद हमने रिकॉर्ड भी नहीं किए हुए। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ऐसा कि हमें पता हो कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो दुकानें चलाने वाले लोग हैं, जिनके छोटे छोटे अपने काम धंधे थे, उनका क्या हाल हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा जब पहले लॉकडाउन शुरू हुआ तो अगर सिर्फ रावलपिंडी की, लाहौर की बात करें, बहुत सारे दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ के चले गए क्योंकि वो किराया नहीं दे सकते थे, अपने लोगों को पे नहीं दे सकते थे। सो एक इम्पैक्ट है जो बहुत ज़्यादा है इनफॉर्मल इकॉनमी से लेके फॉर्मल इकॉनमी तक। और एक तखमीना जो माहिरीन लगाते हैं वो कहते हैं जी कि 2021 का जो माली साल है उसमें तकरीबन 1.1 ट्रिलियन का जो नुकसान है, इम्पैक्ट है, वो पाकिस्तान की मईशत पर आएगा। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये जो सारा अब नुकसान हुआ है पाकिस्तान की मईशत को, और ये हो रहा है और अब लग ऐसे रहा है, जो हालात खुदा न खास्ता पैदा हो रहे हैं कि शायद फिर एक बार हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। सूबा सिंध बार बार कह रहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। अगर बैनुस्सूबाई राब्ते भी मुनक़ता किए जाते हैं, आमदोरफ्त को रोका जाता है, फिर कितना नुकसान होगा। और इस नुकसान को कम से कम करने की कोई स्ट्रेटजी पाकिस्तान के पास है। आज मैं ज़ाहिर है हुकूमती लोगों से बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो क्या सोचते हैं इस सारे सिनेरियो में, और वो किस तरीके से देखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत कितना हद तक ये सारा बोझ सहार सकती है। तो मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ जी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में नासिर गोंदल साहब, जो कि प्राइवेट डेवलपर एंड बिल्डर हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार यासिर रियाज साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। यासिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। डॉक्टर शुमाइल दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनेसमैन भी हैं और इकॉनमी के ऊपर बड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। चौधरी नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद बिल्डर्स एंड डेवलपर के। चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ में डॉक्टर शुमाइल आपसे करना चाहूँगी। अगर हम ओवरऑल एक तखमीना लगाने की कोशिश करें तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बुरे तरीके से हिट हुए हैं कोविड से, जब से साल से ज़ायद हो गया हम कोविड का सामना कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया तंजीला। बात यह है कि जाहिर बात है कि लॉकडाउन्स और बार बार स्मार्ट लॉकडाउन्स और ये तमाम चीज़ें जो डिसरप्शन हुई है, हर वो शोबा, हर वो ट्रेड, हर वो सेक्टर जिसका ताल्लुक सप्लाई चेन से है, उसमें खासा डिस्टर्बेंस रहा। सरदार यासिर, अगर आप इस पे रिस्पॉन्ड कर सकें कि आपके ख्याल में, क्योंकि सारी कम्युनिटी से आप रोज़ाना मिलते हैं, आप क्या तखमीना लगाते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा बुरे तरीके से हिट हुए हैं? क्योंकि कुछ सेक्टर्स में हमें ग्रोथ के साइंस भी नज़र आए हैं कोरोना जब से आया है। देखिए, अगर लास्ट ईयर आप देखें तो हमारी जो इकॉनमी है इट वाज नेगेटिव, जो जीडीपी ग्रोथ थी वो नेगेटिव थी, एंड फर्स्ट टाइम ये हुआ है 68 ईयर्स में, सिंपली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। अब दोबारा हम जब लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, जो प्राइमरी सेक्टर्स आपके अफेक्ट होंगे वो आपके रिटेल है, आपके हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, आपके जितने मराकज़ हैं, उसके अलावा आपके रेस्टोरेंट्स हैं, आपके जो वेडिंग हॉल्स हैं। सो दीज आर द मेन सेक्टर्स विच आर टेकिंग द बिगेस्ट हिट राइट नाउ विद द न्यू पॉलिसीज़। और मैं समझ रहा हूँ कि लॉकडाउन एक हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। और जब हम बात करते हैं थर्ड वेव की, हम कहते हैं यूके से आई है, जबकि यूके में आप देखें तो वहाँ सब कुछ एज़ पर नॉर्मल चल रहा है। आपके मॉल्स एज़ पर नॉर्मल टाइम क्लोज हो रहे हैं, आपकी मार्केट्स नॉर्मल टाइम पे परफॉर्म कर रही हैं।
और जो एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है, एक्नॉलेज करने वाली है कि जब आप लिमिटेड टाइम में लोगों को लेके आएंगे तो ओवर क्राउडिंग ज़्यादा होगी। तो ये जो सेक्टर्स आपके लॉसेस फेस करेंगे ये बिलियंस में जाएगा। लास्ट ईयर जब हम देखते हैं आपके हॉस्पिटैलिटी, जिसमें आपके रेस्टोरेंट्स से, होटल्स से और वेडिंग हॉल से कलेक्टिवली 50 टू 60 बिलियन रुपीज़ का लॉस फेस किया इन लोगों ने लास्ट ईयर। तो इस साल आप दोबारा देखेंगे आपकी आउटडोर डाइनिंग बंद हो गई है और फिर आपकी जो लिमिटेड टाइमिंग है 6 बजे तक, तो जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट कि इसका मजीद कितने बिलियंस का लॉस इन महीनों में होगा। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि टाइमिंग ना करें, कम? हमने तो ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ प्रपोज की इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के फोरम से और बाकी पाकिस्तान के चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से। हम सब इस चीज़ पे एग्रीड है, कंसेंसस है हमारा कि हम रिकमेंड करते हैं कि सहरी तक आप टाइमिंग ओपन करें, क्योंकि जितना एम्पल टाइम आप देंगे इस आवाम को, लोग सुकून से बाहर निकलेंगे, पीस ऑफ माइंड के साथ निकलेंगे, क्राउड आपका डिस्पर्स होगा। हमने इस्लामाबाद में पहली बार एक चीज़ और करवाई थी इस अनाउंसमेंट से पहले, ऑलमोस्ट अ मंथ बैक। हमने डिफरेंट एरियो के लिए डिफरेंट डेज किए थे, सेफ डेज। हमने कहा था कुछ एरियाज़ के फ्राइडे सैटरडे कर दें, कुछ के सैटरडे संडे कर दें, उससे क्राउड ईजिली बैलेंस हो जाएगा। अभी आप जब जाते हैं बाहर मार्केटों में निकलेंगे, आप लोगों को कहेंगे सिर्फ 6 बजे तक टाइम है, तो नेचुरली एवरीबडी इज गोइंग टू रश। एंड 6 बजे तक कितने लोग निकल पाएंगे, कितने लोग शॉप कर पाएंगे? जब तक आप उनको कहेंगे कि रात को 12 बजे से खुला है या रात को 3 बजे खुला है, तो लोग सुकून से निकलेंगे। और सही। ये कोई यूनिक कॉन्सेप्ट मैं इन्वेंट नहीं कर रहा, ये फिनोमेना बाहर भी है। आप मिडल ईस्ट में भी देखें कि आपकी जो दुबई में शॉपिंग हो रही है, कतर में लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बहरीन में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में शॉपिंग कर रहे हैं। रमज़ान में टाइमिंग आपकी एक्सटेंड की जाती है। ठीक है, अच्छा, मैं कोविड इस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस पे आती हूँ कि क्या क्या कंसिडरेशन थी जब एनसीयूसी ये सारे फैसले कर रहा था और कौमी राब्ता कमेटी ने जब इन फैसलों का अनाउंस किया। चौधरी नसीर साहब, अगर आपसे मैं पूछूं कि हम जनरली लोग ये सोच रहे हैं कि शायद जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है या जो बिल्डर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा शायद नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इसी बीच में कुछ हुकूमत की तरफ से आप लोगों को कुछ फ़वाइद भी दिए गए, कुछ कंसेशंस भी दी गई, उसका फ़ायदा हुआ है। आपको लगता है कि कोरोना से इस सेक्टर का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है या आप लोग सेफ जोन में रहे? नहीं, लेकिन इसमें बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये है कि कोरोना की वजह से हमारे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसका भी उसमें भी इम्पैक्ट है कि लोगों का उस तरीके से। एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि ये कोरोना को लॉकडाउन करने का हल ये नहीं है कि आप बिल्कुल इसको लॉकडाउन कर दें और ये आपकी इकानमी को हिट नहीं करे। हमें स्मार्ट लॉकडाउन और एक स्मार्ट मैनेजमेंट के हवाले से अगर हम इसको करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी यासिर ने भी यही कहा है कि अगर हम शाम 6 बजे तक हम पूरे रश को कहते हैं कि आप 4 घंटे में कर लें, अगर उनको टाइम जितना ज़्यादा दे दें और उस टाइम पे वो लोग मैनेज कर सकें। और इसी तरह हमारी अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है तो वहाँ पे डे एंड नाइट काम होता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक तो जो अभी कोरोना की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर की विजन थी, जो कंस्ट्रक्शन में उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज अनाउंस किए हैं, उससे मैं ये नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा हिट पड़ी है कोरोना की वजह से। लेकिन अगर ये जो लॉकडाउन और ये बाकी चीज़ें आएंगी, अब अगर हमारी सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो ये हम मटेरियल कहाँ से परचेज करेंगे? तो ये इंडस्ट्री को भी चलाने का एक तरीकाकार है। इवन जो हमारी शॉप्स हैं, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल के रिलेटेड हैं, और इस हवाले से ये चीज़ें हैं कि हमें हर एक चीज़ को एक अच्छी तरीकेकार से एक स्मार्ट मैनेज करना चाहिए और वो टीम इसको लीड करे जिसका कोई एक एक्सपीरियंस हो और कुछ ऐसे लोग इसमें हों जो इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि अगर हम ये चीज़ करते हैं तो इसके क्या नताइज निकलेंगे। तो हमें बेसिकली हमें ये चाहिए कि हमें लॉकडाउन को एक अच्छे उस तरीके मैनेज करना चाहिए ताकि ये लॉकडाउन बिल्कुल ना बंद करें। अच्छा, ये मैनेज कैसे हो सकता है? मैं आप सबसे तजावीज़ भी लूँगी, लेकिन मैं नासिर साहब से भी ज़रा इस पे कमेंट ले लूँ। नासिर, आपके ख्याल में कितना बुरे तरीके से हिट किया है कोरोना की वजह से जो जिन सेक्टर्स में आप काम करते हैं? दूसरी बात ये कि क्या हम सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इकॉनमीज़ दुनिया में ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत बोझ पड़ा, लेकिन क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, उनकी पैदावारी सलाहियत बहुत ज़्यादा थी, तो वो सस्टेन करते रहे जितना भी उनको नुकसान होता रहा। स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इस वक्त पाकिस्तान में आप देखें तो ये आपकी दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। पहले नंबर के ऊपर आपकी ज़राअत आती है, दूसरे नंबर के आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आती है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि जब स्टार्ट में कोरोना आया, लहर आई, और उस वक्त जो है वो आपकी फैक्ट्रीज़ जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल के जितने भी रिलेटेड आपकी जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं ये सारी आपकी बंद हो गई। एक बिल्कुल एक डर खौफ की फ़िज़ा थी पाकिस्तान के अंदर, सारे कारोबारी आपको पता है बिल्कुल ठप हो गए थे। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ उस वक्त। जो हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट थे वो बिल्कुल रुक गए और बड़ा टाइम रुके रहे। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो एमनेस्टी एक स्कीम दी थी
उसके बाद एक बड़ी होप नज़र आई कि अब ये इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ऊपर जाएगी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त। मैं समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं थोड़ी सी अर्ज़ कर दूँ, जैसे अभी सरदार साहब बात कर रहे थे कि मसाइल जो है वो जब तक मसाइल है, सिर्फ कोरोना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मसला सिर्फ कोरोना नहीं है, कोरोना की वजह से इसको नुकसान नहीं हो रहा, इसको आपके जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से भी बहुत नुकसान हो रहा है। मिसाल के तौर पे आपके कोई भी बिल्डर्स है, अभी देखें कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो एमनेस्टी दी है उसकी टाइम लिमिट जो है वो 2 साल है कि आपने कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या कोई भी आपने कमर्शियल यूनिट स्टार्ट करना है तो उसको 2 साल के अंदर आपने कंप्लीट करना है, तब आपको आपका जो है वो आपको उस एमनेस्टी स्कीम में जो है वो आपको फ़ायदा होगा या काउंट किया जाएगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि कोरोना की वजह से जब फैक्ट्रीज़ जो है वो बंद थी, बिल्डिंग मटेरियल के रिलेटेड जितने भी इदारे थे ये सारे बंद थे, तो कैसे 2 साल के अंदर एक छोटा सा भी कमर्शियल प्रोजेक्ट आप 2 साल के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते? अच्छा, मैं इसके सोल्यूशन की तरफ आऊँगी। डॉक्टर शुमाइल इज़ बैक विद अस। डॉक्टर साहब, यासिर इलियास और चौधरी नसीर साहब ये कह रहे हैं कि जो टाइमिंग्स जिस तरीके से लिमिटेड हो रही हैं या स्मार्ट लॉकडाउन, ये कोई हल नहीं है क्योंकि उससे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। जो फैसला साजी करने वाले लोग हैं वो इंडस्ट्री के लोगों को उस तरीके से ऑन बोर्ड भी नहीं लेते। अपेरेंटली आपकी नॉलेज में अगर हो कि कहीं पे कोई ऐसी मुशावरत की गई हो जहाँ पे इंडस्ट्री के लोगों का इनपुट लिया गया हो तो बताएं हमें। नॉलेज में नहीं है, उसकी वजह कि एनसीओसी तो टेक्निकल एक कमेटी है जो साइंटिफिकली और उन चीज़ों को देख रही है ऑन ग्राउंड। देखिए, मैं यासिर साहब, नसीर साहब और गोंदल साहब की बात से एग्री करता हूँ कि हमारे मसाइल बड़े सीरियस हैं और हमें कंप्लीटली बंद करना जो है वो सोल्यूशन नहीं है। आई टोटली एग्री। और इसको स्मार्टली, जो स्मार्ट का लफ्ज हमने इस्तेमाल किया वो पूरी तरह उसको समझे नहीं। अब जो साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन जो ममालिक हैं उनमें वो कैपेसिटीज होती हैं। अगर एक दुकान या एक स्टोर या एक माल की कैपेसिटी है कि यहाँ 100 बंदा हो सकता है या 50 हो सकता है, वो बाहर वो टेक्निकली अपनी एप्लीकेशंस के जरिए वो आपको एंटर करते हैं, उससे ज्यादा लोग अंदर नहीं आ सकते, तो वो इसको टेक्नोलॉजी की मदद से इसको मैनेज करते हैं वहाँ की ट्रैफिक को। लेकिन जो सबसे अहम चीज है जो समझने की जरूरत है कि बिजनेस हम ओपन करना चाहते हैं, ये जो अभी हम लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं ये हमें मजीद इस तरह के सामना करना पड़ेगा जब तक हुकूमती लेवल पे, मुल्की सतह पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते अपनी वैक्सीनेशन के अंदर। अगर हम वैक्सीन नहीं करेंगे लोगों को तो हमें जो हर्ड इम्यूनिटी हम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं हासिल कर सकेंगे, और नतीजतन हमें इस किस्म के जो जिसे कहते हैं रिएक्शनरी मेजर्स हैं ये करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जब खुदा न खासा अमवात बढ़ेंगी या ओवरलोड होगा हमारे हेल्थ सेक्टर का तो हमें ये फिर सामना करना पड़ेगा। सही। अच्छा, आप लोगों ने कुछ तजावीज़ का तो जिक्र कर दिया, मैं कुछ डिटेल्स भी इस पे जानना चाहूँगी। आपने जिक्र किया साउथ ईस्ट के ममालिक का। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे कि हमारे यहाँ ऑनेस्टी कितनी है। हम बाहर खड़े रश को दुकान के अंदर फ़ौरन कहते हैं फ़ौरन आ जाएं, लालच भी बहुत है लोगों को, और लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा भी नहीं करते, और उसमें ज़ाहिर है सारी बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माशरे के ऊपर भी है। उसको कैसे इंश्योर किया जाए, ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। अच्छा, जो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है यासिर, वो ज़ाहिर है सारी दुनिया में हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं जहाँ पे आपको सिविक सेंस कोई प्रिवेल करानी हो। पाकिस्तान में कुछ सेक्टर्स में तो हमें नज़र आता है कि थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन वो भी उनकी टारगेट ऑडियंस है। ज़ाहिर है बिज़नेस इंटरेस्ट भी लोगों ने अपने जो हैं वो सिक्योर करने होते हैं। लेकिन कोरोना की सूरत हाल में जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका क्या किरदार अब तक आपने देखा है? उन्होंने किस तरीके से, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक को ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसका हर एक ही इस खतरे से दो चार है, यहाँ पे महफूज तो कोई भी नहीं है, लेकिन बहरहाल क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी के पास एक एज है तो उस एज को इस्तेमाल करते हुए क्या किरदार अदा कर सकते हैं आप लोग? वो लोग जो प्रोफेशनली अपना बिजनेस कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मॉल्स की। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में सबसे पहले मॉल्स ने थर्मल कैमरास इंप्लीमेंट किए थे। इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स ने इंप्लीमेंट किए, मॉल्स ने थर्मल कैमरास लगवाए थे जिससे आप दूर से एट वन टाइम 20-30 लोगों को स्कैन कर सकते हैं, उनके हीट सिग्नेचर्स को। उसके अलावा वहाँ पे फ्री हैंड सैनिटाइजर रखे गए थे, वहाँ पे मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, और रेगुलेट आप करते हैं क्योंकि कंट्रोल इन्वायरमेंट में आप बिजनेस कर रहे हैं। तो ये अक्रॉस पाकिस्तान जितने भी मॉल्स हैं
एज अ मॉल एसोसिएशन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उस हद तक गए थे। बट जो आपके मेजर ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, जो मेजर ब्रांड्स जिसमें गुल अहमद है, खादी है, अलकरम है, जितने बड़े आपके नाम हैं यहाँ पे, उन सब ने ये एक्सरसाइज की। उन्होंने अपने सारे एरियाज डिसइंफेक्ट किए, सैनिटाइज किए, अपने स्टाफ को मास्क दिए, ओरिएंटेशन दी, ट्रेनिंग दी, हमने बुकलेट्स बनाए। लेकिन आपने देखा होगा सरदार साहब के जो रश था, वो सेल हो या कुछ भी, इवन कोरोना की पीक के ज़माने में भी दुकानें भरी हुई, बंदे के ऊपर बंदा, तो मतलब उसको कैसे मैनेज करें, कैसे ट्रस्ट किया जाए कि भाई ये स्मार्ट तरीके से मैनेज हो जाए सारा? देखिए, जब आप टाइमिंग 6 बजे की करेंगे तो ये एम्पलीफाई होगा, ये कम नहीं होने वाला, ये वर्सन होगा। जब आप टाइमिंग एक्सटेंड करेंगे तो एम्पल टाइम होगा, और क्राउडिंग होगी नहीं। और दूसरा, आप उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देंगे कि अगर हमने देखा कि इससे ज़्यादा क्राउड मौजूद है आउटलेट के अंदर, तो हम आपको फ़ाइन भी करेंगे और सील भी करेंगे। ये राइट गवर्नमेंट के पास हमेशा रहेगा। हमने इस साल बल्कि लास्ट ईयर भी हमने पिटिशन साइन करके दी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और इस साल भी हमने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लेटर हेड पे इनको लिख के कहा कि जितने मराकज़ हैं, जितनी ट्रेड बॉडीज़ और एसोसिएशन हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, उनसे हम पिटिशन साइन करवाएंगे जिस पे वो SOPs की कंप्लाइंस का मुजाहरा करेंगे, और जो नहीं करेंगे हम ओपन एंडली इंडोर्स करते हैं कि आके उनको सील करें। तो अगर बिजनेस कम्युनिटी इस हद तक फोर फ्रंट पे आके कह रहा है कि आप आके हमें खुद वेट करें, अगर आपको शिकवा या शिकायत हुई तो हम बिल्कुल आपको नहीं रोकेंगे, आप आके खुशी से फाइन करें, हमें फाइन देने को तैयार है कि हमें आके सील कर दें। तो इससे ज़्यादा कंप्लायंस, इससे ज़्यादा इंडोर्समेंट आपको क्या मिल सकती है SOPs की? चौधरी साहब, आप किस तरीके से देखते हैं, चौधरी नसीर साहब, कैसे कंप्लायंस जो है वो बेहतर हो सकती है? क्योंकि अभी तो हमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस भी नज़र आते हैं ज़ाहिर है बिजनेस कम्युनिटी के, और लोग तो बेशक वबा की कोई भी पीक है, हमने पिछले साल भी देखा था जब कोरोना के बारे में बहुत कम मालूमात थी लोगों के पास, तब भी वो ईद की शॉपिंग, रमज़ान की शॉपिंग, धड़ाधड़ बाजार भरे हुए थे, अभी भी वही सूरत हाल नज़र आती है। इसमें देखें कि अभी जो ये सूरत हाल है, हमें बारहा यही किया जा रहा है कि बंद करना हल नहीं है। इसको अगर किसी जगह पे दुनिया पूरी में आजकल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारी ऐसी हैं, फ़ोन पे ऐसी सहूलतें मौजूद हैं कि आप अगर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे 10 की कैपेसिटी है तो 5 वहाँ पे आप अलाउ कर सकते हैं। तो वो अलाउ करते हैं उन लोगों को कि आपको ये टाइम दिया जाता है, इस टाइम पे आप आएँ। अच्छा, यहाँ पे हम बिल्कुल सब चीज़ें बंद करने से हमारा सारा बिजनेस कम्युनिटी का, लोगों का इतना नुकसान है कि लोग सड़कों पे आएंगे। तो हमें अपने एक ऐसा सिस्टम करना चाहिए, अभी यासर ने भी कहा है कि हमें टाइमिंग के ऊपर पाबंदी नहीं करनी चाहिए। हमें ये सिर्फ करना चाहिए कि अगर एक शॉप में कैपेसिटी है 10 लोगों की, तो वहाँ पे वो 5 लोग जाएं और वो शॉप करें और वहाँ से वो मैनेज करें। और मॉल में तो ये बहुत अच्छे तरीके कार से चीज़ें मैनेज हो सकती हैं कि उनके पास इन आउट सारी चीज़ें होती हैं, और अगर एक मॉल में से 10,000 लोगों की कैपेसिटी है तो वहाँ पे इतने लोग जाएं। और ये हमें देखें, हमारा सारा सिस्टम, हमारी सारी इंडस्ट्रीज हमारा इसी सिस्टम पे चल रही है। अगर हम आपकी बातें ठीक है चौधरी साहब, लेकिन डॉक्टर शुमाइल, ये डिस्प्ले जब तक नहीं होगा, ये सिर्फ कहने से तो जाहिर है कोई नहीं मानेगा। हमने पहले भी स्मार्ट लॉकडाउन देखा था, लेकिन डिस्प्ले नहीं हुआ ये सब कुछ इन स्पिरिट, इन लेटर। तंजीला, बात ये है कि जिन ममालिक की हम बात कर रहे हैं, जो हम टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि जो अच्छे माल्स हैं वहां पर कुछ वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करवाएंगे, लेकिन बाकी जगहों पे लोग मुजाहिरा नहीं कर रहे डिसिप्लिन का। नतीजतन हमारे सामने है जो अपवर्ड सर्ज है और इस खित्ते में है। अब इसका हमारे पास कोई और हल है नहीं है, या तो हम लोग खुद डिसिप्लिन हो जाएं या हम उनको मजबूर करें। तो यही हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं। मैं एक पहलू यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि तमाम बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं और मैं चाहूंगा कि इनकी मदद से, इस्लामाबाद चैम्बर से या और इनकी मदद से ये चीज रेज करें गवर्नमेंट के साथ। एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हम तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक है, हम अपने अपने एम्प्लॉयज की वैक्सीनेशन का बंदोबस्त करें, और हुकूमत के पास अगर पैसे नहीं है तो हम लोग वो पैसे डाल के फॉरवर्ड बाइंग करें एट कॉस्ट, ताकि उन लोगों की ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। ये तभी हम खुल सकेंगे। थैंक यू। मेरा अगला सवाल था ये CSR का, मैंने जिक्र इसीलिए किया था, लेकिन थैंक यू, आपने कह दिया। आपको लगता है ये हो सकता है? मेरे तो ख्याल से अगर ये हम बाकायदा मतलब चेंबर्स की सतह से, बिजनेस एसोसिएशंस की सतह से, ये तमाम जो बिजनेस लीडरान हैं ये सामने लेके आए और ये रेज करें गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जाहिर बात है 2 से 3 बिलियन डॉलर्स तो नहीं खर्च कर सकते 5 करोड़ लोगों को अगर हमने वैक्सीनेट करना है। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो ये जो वेरिएंट्स हैं, जो इंडिया में अब डबल वेरिएंट और ट्रिपल वेरिएंट आया है, ये खुद ब खुद वहां पे खुद साख्ता है, वहां से फिर और मुल्कों में भी जा रहा है, वहां से कहीं और से आ रहा है। हमारे यहाँ भी ये चीज सामने आती रहेगी और हमारी इकोनॉमी जो है ये मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकती
बिजनेस के या ट्रेडर्स या तमाम जो लोग हैं कि मजीद इस किस्म के जो हैं हमें रुकावटें जो हैं उसकी वजह से मजीद हमारी इकॉनमी जो है वो बैठती जाए। ठीक है गौंदल साहब, आप क्या समझते हैं कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको लगता है कि बिजनेस कम्युनिटी को थोड़ा सा आगे आना चाहिए, हेल्प भी करनी चाहिए? बिल्कुल आपकी क्योंकि बात बहुत सारी एनजीओ तो कर रही हैं, कुछ खैराती इदारे भी कर रहे हैं, जाहिर है कुछ गरीब हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, अब नौकरियां भी नहीं रही एक साल के अंदर, तो वैक्सीन हर कोई अफोर्ड भी नहीं करता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी। इसमें जैसे सरदार यासिर साहब कह रहे हैं कि टाइमिंग जो है ना उसके ऊपर जो है वो मिल बैठ के जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं उनको भी शामिल करना चाहिए मीटिंग्स में। और मैं स्पेशली सरदार यासिर साहब से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप आगे आएँ, आप चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, और बिज़नेस कम्युनिटी जितनी एसोसिएशन है उनको भी साथ शामिल करके आप जो है वो एक लाएअमल तय करें गवर्नमेंट के साथ। हमारी टाइमिंग जो है वो आम जो एक किराने की दुकान है उससे डबल करें। रात के टाइम में अभी जैसे आजकल रमज़ान का महीना है, इसमें हमें टाइम दें कि हम लोग अफ्तारी के बाद जो है वो हमारी लेबर या हमारी जो काम चल रहे हैं वो हम लोग शुरू कर सकें। और इसके अलावा बाकी भी बिजनेस कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करके जो भी मसाइल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, अपनी लेबर की वैक्सीन करा लेना ताकि पता हो बिल्कुल हुकूमत आपकी को बात कि हुई हुई है वैक्सीन, इनसे कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल होनी चाहिए। और उसमें जिन लोगों को आप एक सर्टिफिकेट जारी करें उनको आप काम की इजाज़त दें बाकी के ऊपर। और फिर सेकंड ये कि मैं समझता हूँ कोरोना एक वबा आई है, बहुत ज़्यादा मुतासर किया पूरी दुनिया को। और पाकिस्तान में स्पेशली एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि एक डर खौफ की एक ऐसी फ़िज़ा कायम कर दी जाती है कि जिसमें इंसान जो है वो वैसे ही काम छोड़ के बैठ जाता है कि बस अब तो मरने का इंतज़ार करें। मुझे तो लगता है पाकिस्तान में डर खौफ जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप विजुअल्स देखें, लोग कैसे सैरी अफ्तारी और कैसे शॉपिंग करने जा रहे हैं। शायद आपको अपने सेक्टर में लगता हो, लेकिन एक और ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। यहाँ पे जिक्र हुआ है वैक्सीनेशन की कैपेसिटी का। आखिर में मैं अपने मेहमानों से अगले सेगमेंट में ये भी पूछूंगी कि हमारी इकॉनमी का जो लॉस हुआ है उसके लिए वो सजेस्ट क्या करते हैं अपने अपने सेक्टर्स के अलावा। ओवरऑल जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो क्या सोचती है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को ये कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है हमारी रियासत के पास वसाइल इतने नहीं हैं कि रियासत यहाँ पे बेल आउट पैकेजेस देती जाए या एमनेस्टी स्कीम्स देती जाए। रियासत को ये लोग कैसे सपोर्ट करेंगे, कुछ इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शुमाइल, पहले मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि जो ओवरऑल एक लॉस है, जो डेफिसिट अब नज़र आ रहा है, पहले ही हमारे ज़ाहिर है एक तरफ तो IMF की वजह से बहुत मसला है। अगर आपने वर्ल्ड बैंक की अभी हालिया रिपोर्ट देखी हो तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हमारी इकॉनमी के ऊपर इस वक्त दो जो इम्प्रेशन है वो बहुत वाज़ेह नज़र आएंगे। एक IMF का सख्त प्रोग्राम और उनकी शराइतें, और दूसरा कोरोना है। और अगर हम कोरोना में मज़ीद लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या स्ट्रेटजी आप रिकमेंड करते हैं कि कम से कम नुकसान हो और कम से कम पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर इसकी हिट हो? जी तंजीला, बात यह है कि हम पहले तो जो लॉस है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उसी सूरत में जब हम खोलेंगे सेक्टर्स को, जिस तरह से हुकूमत ने आई थिंक मैं इसको अभी भी वेलकम करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक पूरा जिस तरह इंडस्ट्री है उस तरीके से उसको पैकेज दिया, तो उसको मतलब वो लेके आए कौमी धारे के अंदर। इसी तरह से जो सोशल इम्पैक्ट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सॉफ्ट जो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर पहले उनको बाकायदा एज एन इंडस्ट्रियल सेक्टर के तौर पे उनको लेके आए उनको। लेकिन डॉक्टर साहब जो सॉरी बात काट रही हूँ, जो कंस्ट्रक्शन को दिया वो तो एक बड़ी लिमिटेड सी क्लास है पाकिस्तान में जिनको कंस्ट्रक्शन के पैकेज से फायदा होगा। आम आदमी को तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। उसकी रीजन एक खास लॉबी फायदा उठाएगी, ब्लैक मनी व्हाइट मनी होगी, अल्लाह खैर सलाह। आपकी बात सही है। एमनेस्टी वगैरह इस किस्म की चीजों का फायदा जो बहुत ऊपर की सतह पे रह जाता है, नीचे नहीं आ पाता, यानी उसका जो फायदा है वो छोटे सतह पे, छोटे सरमायाकार को, छोटे लेवल पे SME को नहीं आता। और उसकी वजह ये कि जो पॉलिसीज होती हैं उसके अंदर हर्डल्स इतने होते हैं, जिस तरह अभी भी कुछ जिक्र आया था डिस्कशन में, तो उनको आसान सहल बनाया जाए, टैक्स रेट्स को कम किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, एक्सेस टू कैपिटल जो है वो बेहतर की जाए। ऑल्दो स्टेट बैंक ने कोशिश की है कोरोना के अंदर, लेकिन मजीद इसको आसानी के साथ, ताकि आपका जो सर्कल है वो बढ़ सके। और आखिरी चीज जो सबसे अहम है, हमें अपने लॉसेस को कट करना है। देखिए, हम अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ा भी लेते हैं,
लेकिन अगर हमारी पैदावारी सलाहियत जो है, जो जीडीपी है, उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है वो हम लॉस कर रहे हैं, हमारी एफिशिएंसी ठीक नहीं है, हमारे मुल्क की सतह के ऊपर हम जो हमारी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं वहां से हम ट्रिलियंस जो हैं वो वेस्ट कर रहे हैं, उनसे हमें जो है छुटकारा हासिल करना है। हमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियोज निकालने हैं, तभी हम लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर कुछ हम बेहतर कर सकेंगे और एडीपी बढ़ा सकेंगे और हम इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, जिससे हमारी जो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सारी जो सप्लाई चेन है लोगों की, कंस्ट्रक्शन की, तमाम जो उससे रिलेटेड जो एलाइड है, उनको फिर फायदा हो सके। ठीक है चौधरी नसीर साहब, आप क्या समझते हैं किस तरीके से पाकिस्तान को अभी कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी लाने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जो आपके कन्वेंशनल सेक्टर्स हैं वहाँ पे तो कोई इनोवेशन हो नहीं सकती उस तरह से, वो तो अपने ही तरीक़ेकार से रवायती तौर पे ही काम करते हैं। लेकिन ये पेंडेमिक के बाद आपको लगता है कि बिज़नेस कम्युनिटी सोचेगी कि हमें कुछ नए सोल्यूशन, नए तरीके से बिज़नेस करना चाहिए? अभी आपने कहा है कि हर अपने एम्प्लॉय को वैक्सीन करवाए, उसके चार्जेस पे करें, तो ये लोगों में है कि हम पाकिस्तान में ये चीज़ें कर सकते हैं, तो इसको हमें टॉप प्रायोरिटी पे ये करना चाहिए ताकि वैक्सीन हर अगर कोई भी बिजनेस है, कोई इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे लाजमी जा सके। तो आपको लगता है बिजनेस कम्युनिटी मिलके कुछ कर सकती है? अभी तक हमने कोई ऐसा इनिशिएटिव देखा तो नहीं? बिल्कुल कर सकती है। बिजनेस कम्युनिटी ये ऐसे हैं कि हर बिजनेस आइडेंटिटी को जो भी है, कि चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, किसी में भी है, अपने स्टाफ को वो वैक्सीन करवा सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर ऐसी पॉलिसी बना ले तो ताकि ये मैक्सिमम, इसमें सबसे ज़्यादा हमारी सेफ्टी इसी में है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लोगों में पहुंच सके। अभी देखें यूके में आप बात करें, अब वहाँ पे सारा सिस्टम खुल रहा है। वहाँ पे क्या है कि 50% लोगों से ज़्यादा वैक्सीन लोगों को हो चुकी हुई है, और वहाँ पे देखें कितना सेफ है इस वक्त यूके में। और मैं दूसरी बात जो अभी आप कह रहे थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर, देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डेवलपर को नो डाउट एक बेनिफिट, लेकिन सबसे फायदा एक गरीब तबके को है, एक दिहाड़ीदार मजदूर को भी है। जब आपकी एक इंडस्ट्री चलती है तो ये सारा, ये कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि किसी एक को, और ये इस इकानमी से पूरी इंडस्ट्री चलेगी। पूरा जितना एक काम है, ये खाली ये नहीं है कि ये कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग बन रही है, वो बिल्डिंग के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की फैमिली है जो यहाँ पे है। और अगर ये थोड़े से कोरोना से हम अगर निकलते हैं तो ये हमारी मुल्क की, हमारी जो इकानमी है हमारी बहुत बेहतर हो सकती है अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे फोकस करें। और हमारी आबादी है, हमारे लोगों में एक है, लोगों को घर मुहैया हों, तो ये एक सिस्टम ऐसा है जिससे हम मुस्तकबिल में पाकिस्तान की इकानमी बेहतर हो सकती है। ठीक है, गौंदर साहब आप क्या समझते हैं किस तरीके से हुकूमत को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए? मैं सबसे पहले तो आप अभी कह रही थी कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसमें जो मिनिस्ट्री आई है उसमें एक मखसूस तबके का जो है वो फ़ायदा होगा, वो अपनी जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करूँगा। तो उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपकी दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है, और इसमें जो बिल्डर्स को जो एक एमनेस्टी स्कीम आई है उसमें अगर मैं समझता हूँ जो अभी 2 साल का इन्होंने टाइम पीरियड दिया है गवर्नमेंट ने, एक तो उसको उस टाइम लिमिट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 2 साल के अंदर कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होता। और सेकंड ये कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जिनसे हमने एनओसीज लेने हैं, उनमें शराइत में नरमी लेके आए, और स्पेशली जो नए हमारे बिल्डर्स आ रहे हैं, जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, सरमायाकारी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जी बिल्कुल, उनको बिल्कुल जिसका फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसको स्पेशली जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर उसको जो है वो एनओसी जारी करें ताकि वो अपना प्रोजेक्ट जारी करे। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज अगर आपकी ग्रोथ करती है, आपकी पाँव के ऊपर खड़ी होती है, जो कि इस वक्त काफ़ी जवाल का शिकार है, तो मैं समझता हूँ इसके साथ छोटी छोटी बहुत सारी सनतें आपकी जो है वो आपकी ग्रोथ करेंगी। और मुल्क की इकानमी, मैं समझता हूँ कि आप अगर इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें तो ये मैं समझता हूँ कि ज़राअत से भी ज़्यादा जो है वो मुल्क की खिदमत जो है वो। अच्छा सरदार यासिर साहब, मुझे आपसे 2 कमेंट्स चाहिए 2 चीज़ों के ऊपर। एक तो बिज़नेस कम्युनिटी मिल के चाहे तो अपने लोगों को वैक्सीन करा के एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है और बड़ा डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद है बिज़नेस कम्युनिटी की, छोटे बिजनेसेस वाले भी, बड़े बिजनेसेस वाले भी। यू थिंक कि कोई इस तरह की कैंपेन आप कर सकते हैं, कोई इस तरह का इनिशिएटिव लिया जा सकता है? देखिए, आई थिंक वी नीड टू बी रियलिस्टिक। आई थिंक चीज़ें करने का तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ताली जो है 2 हाथों से बच रही है। मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इसको थोड़ा सा इंडोर्समेंट की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी जो आपने यूनिलैटरल डिसीजंस लिए हैं विद रिगार्ड्स टू लॉकडाउन, इसमें बिज़नेस कम्युनिटी कहीं भी अक्रॉस पाकिस्तान ऑन बोर्ड नहीं थी, ना उनको लिया गया था। अव्वल तो उनको ऑन बोर्ड लें, सेकेंडली आप इंसेंटिवाइज करें बिज़नेस कम्युनिटी को। देखें, बाहर ममालिक की हम बात करते हैं, बाहर हर मुल्क में कोई ना कोई इंसेंटिव उन्होंने दिया इन टर्म्स ऑफ अ फाइनेंशियल बेल आउट रिलीफ पैकेज, जो हमें कहीं भी नहीं मिला। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने एक्सपेंस पे
नॉट जस्ट अपने एम्प्लॉयज़ को, हम बल्कि आवाम को भी अगर उनको वैक्सीन लगवाएं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट्स हैं इनको कम करें, लेस दैन 3%, जो कि पूरी दुनिया में किया जा रहा है, पाकिस्तान में नहीं किया गया। लेस दैन 3% होंगे तो हमारे लिए वायबल होगा टू सर्वाइव। करंटली जो बिजनेसेस हैं ऑन द वर्ज ऑफ लॉकडाउन की वजह से क्लोजर के लिए जा रहे हैं, बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, क्राइम रेट आपका इंक्रीज होगा, मल्टीपल रिपल इफेक्ट्स होंगे इसके। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिटी ने रिस्पॉन्सिबल उस तरह से, मैं सबकी बात नहीं करी, लेकिन आप देखें शादी हॉल्स वालों ने इतना प्रोटेस्ट किया, फिर शादी हॉल्स खुले, हमने क्या देखा, कोरोना तो अभी भी मौजूद था लेकिन कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मतलब हर जगह पे तो आप पुलिस और डंडा और फौज को तो जाकर नहीं भेज सकते ना, आपको खुद भी तो कहीं ना कहीं वाकई में सिंसेरिटी के साथ अपने बिजनेस इंटरेस्ट को साइड पे रखते हुए यू हैव टू। यही पाकिस्तानी आपकी अवाम है जो बाहर यूरोप में भी है, और यही अवाम है जो आपकी मिडिल ईस्ट में है। वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है रूल्स की, इसलिए लोग फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे आपको 2000 दिरहम 3000 दिरहम का फाइन होता है, यहाँ आप किसी को 50,000 रुपये का फाइन करें, फिर आप देखें वो मास्क पहनेगा नहीं पहनेगा। इट्स अबाउट हाउ स्ट्रांगली इन्फोर्स पॉलिसी, इट्स अबाउट ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मैं आपको चीज़ और क्लैरिफाई करता हूँ, देखिए बाहर रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, इंडोर डाइनिंग बंद है, बाहर एक्रेलिक ग्लास की पार्टीशन शीट्स लगाई हुई हैं बिटवीन ईच टेबल, और लोग बैठ के फूड कोर्ट्स में और रेस्टोरेंट्स में बैठ के डाइनिंग कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी वो लगा सकते हैं, हमने प्रपोज किया था, हम लगा लेंगे। दूसरी मैंने आपको बात की थी रिगार्डिंग FBR। देखें आप, FBR नीड्स टू गिव डिफरल्स एंड रिलैक्सेशन ऑन टैक्स। अगर आप डिफरल्स लेंगे तो हमारे पास एम्पल फंड्स होंगे जो हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो वैक्सीन पे हो या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के ऊपर हो। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट बिजनेस को रिलीफ दे, ताकि बिजनेस की जो रिलीफ मिल रही है वो हम वापस री इन्वेस्ट करें अपने अवाम के ऊपर, अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो ये दो तरफा होगा, ये एक तरफ हो नहीं सकता। आप कहें कि बिजनेस के पास पैसे हैं, बिजनेस तो अभी सर्वाइवल की तरफ जा रहे हैं, हम तो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आई एम टेलिंग यू अ लॉट ऑफ बिजनेसेस आर गोइंग टू कोलैप्स। देखें 1.5 आई डोंट वांट टू साउंड यू नो इलॉजिकल, लेकिन आप ये देखिए कि अगर बंद हो जाता है सारा कुछ और आपके स्टाफ जो हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, वो ज़्यादा लॉस है या 9,000 10,000 की वैक्सीन लगवाना 15-20 लोग? सवाल होगा कि बंद करके अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करके क्या गुर्बत से मरना बेहतर है या कोविड से मरना बेहतर होगा? ये एक अलग सवाल है। तो आप आखिर में मुझे इकोनॉमी के ऊपर भी बता दें, क्या स्ट्रेटजी हुकूमत आप समझते हैं बनाए? मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सबसे पहले इंटरेस्ट रेट कम करनी चाहिए, टैक्स डिफरल कर दें, टैक्स इंस्टॉलमेंट प्लान पे ले आएं, क्योंकि मौजूदा हालात में इट्स नॉट वायबल फॉर कंपनीज टू पे टैक्स। और टैक्स नेट में कितने लोग हैं आपको पता है, कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं। सेकेंडली हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए FBR के अंदर, ताकि हम मजीद लोगों को टैक्स नेट में लाएं। जो फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हुआ है इस मुल्क में, वी आर स्पेंडिंग फार मोर देन वी आर अर्निंग। उसकी बुनियादी वजह यहाँ पे ये है कि एक तो टैक्स सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस हम स्क्रूटनाइज करते हैं, लोगों के अकाउंट अटैच करते हैं, एक फियर क्रिएट किया हुआ हमने कि FBR इज डॉक्टर शुमाइल, आपसे मुझे लास्ट कमेंट चाहिए यासिर की बात के ऊपर। आपको लगता है कि FBR वाकई इस पोजीशन में है इस वक्त, जो जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है कि कोरोना की सूरत हाल में वो कुछ? देखिए यासिर से पहले हम कई सालों से, मैं भी इसी हिस्सा हूँ इसी पूरी टीम का, बिजनेस कम्युनिटी का, और हम लोग साल से ये कर रहे हैं। मेरे ख्याल से FBR एक ऐसा इदारा है जो रिफॉर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत ऑनेस्टली और बहुत कैंडिडली बता रहा हूँ। आप तो मायूसी फैला रहे हैं। नई टीम आती है, मायूसी नहीं, लेकिन नई टीम से बात कर रहा हूँ। It has to be dismantled और एक नया organization from bottom up create हो, which is based on modern principles. That is the bottom line. I agree with you. I agree. Okay, thank you so much नासिर गोंदल साहब, चौधरी नसीर साहब, सरदार यासिर इलियास साहब और डॉक्टर शुमाइल दाऊद। आप चारों मेहमानों का शुक्रिया जी। बिजनेस कम्युनिटी के कुछ कंसर्न्स हमने आपके सामने रखे हैं। लॉकडाउन हल नहीं है, स्मार्ट लॉकडाउन हल है। स्मार्ट लॉकडाउन को कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है, सारी चीज़ें इंतज़ामिया के ऊपर डालना भी इस तरह के माहौल में और जिस तरह के मुल्क में हम रहते हैं कि जहाँ पे आपको रेड सिग्नल के साथ भी एक पुलिस वाला खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि रेड सिग्नल होगा, पुलिस वाला नहीं होगा तो भी लोग सिग्नल तोड़ के चले जाएंगे। कौम ऐसी हो तो वहाँ पर आप स्मार्ट लॉकडाउन को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये ताली 2 हाथों से नहीं, कोई 3-4 हाथों से बजने वाली है। बिजनेस कम्युनिटी को सिंसेरिटी का मुजाहिरा करना चाहिए, स्टोर के अंदर रश को नहीं आने देना चाहिए, हुकूमत को बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और आवाम को खुदा के लिए थोड़ा सा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि आपके घर में जब तक खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होती, आप किसी दूसरे का एहसास नहीं करते। तो ये एक बदकिस्मत रवैया होता है कि मेरी बारी जब तक नहीं आएगी तो मैं समझूंगी कि नहीं कुछ नहीं है, बाहर कोई ऐसी वबा नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।